बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। अगर आपको भी है बच्चों से प्यार, अगर आप भी करते हैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा, उन्हें कुछ ना कुछ सिखाना, उन्हें पढ़ाना आपको पसंद है, तो मैं आपको बता दूं कि किड्स प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध शर्मा। इंडियन मनी फ्रीडम ऐप के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में तकरीबन 33,000 से भी ज्यादा प्री स्कूल्स हैं और ये बिजनेस अभी इस साल तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का बिजनेस है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें, क्या आप नहीं बनना चाहेंगे इतने प्रॉफिटेबल व्यवसाय का हिस्सा? अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको भी इंटरेस्ट है किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर बिजनेस में, चाहे आपके पास जगह हो या ना हो शुरू करने की, चाहे आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो या ना हो करने के लिए पैसों की, आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और कैसे आप ये बिजनेस कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो के अंत तक पहुंचने तक आपको बता चुकी होंगी। लेकिन चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर होता क्या है। देखिए, जब हमारा बच्चा जो है वो बहुत छोटी उम्र का होता है और हम उसे किसी प्ले ग्रुप में डालते हैं जहाँ पे जाके वो दूसरे बच्चों से मिलता है, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज वो करता है और जो है एक्चुअली वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहा होता, एक्चुअली में वो सिर्फ अभी एक प्री स्कूल में गया होता है, तब हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो प्ले ग्रुप में हैं। उसके बाद हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो फॉर्मल एजुकेशन शुरू करें, उनकी उम्र जो है वो बढ़ चुकी है 2.5 साल से ज़्यादा, तब हम उन्हें नर्सरी में डालते हैं। और ये जो प्री स्कूल है उसी का पार्ट होता है प्ले ग्रुप भी और नर्सरी भी। तो यहाँ पर तो हमने बात करी अभी तक कि प्री स्कूल क्या होता है, लेकिन आजकल जैसा कि आप नोटिस करते हैं शहरों में दोनों माँ बाप जो हैं वो वर्किंग होते हैं। जी हाँ, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता कि बच्चों के स्कूल से आने के बाद वो बच्चों की जो है देखभाल कर सके या उनकी हॉबीज और एक्टिविटीज में पार्ट ले सके। इसीलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल की 1-2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद 2 या 3 घंटे के लिए एक्टिविटी सेंटर में जाएं, जहां उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। छोटे बच्चों को मोटरी स्किल्स सिखाई जाती हैं छोटे छोटे गेम्स के द्वारा, और बड़े बच्चों को डांस, हॉबी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब सिखाया जाता है। तो इसे कहते हैं एक्टिविटी सेंटर। आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर जो है लोग वो एक साथ खोलते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि जब भी कोई बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आए स्कूल में, पेरेंट्स अपने बच्चों को एनरोल करवाएं, तो वो प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर दोनों में अपने बच्चों को एनरोल कराएं। बच्चे जो हैं वो पूरे दिन के लिए बिजी हो जाएंगे। एक्चुअली में इन प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर्स में कई बार जो है ब्रेकफास्ट और लंच भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बच्चों का आधे से ज्यादा दिन यहाँ पे गुजर जाए और टाइम को वो किल ना करें, टाइम को वो पास ना करें, बल्कि टाइम का यूटिलाइजेशन हो। तो इसे कहते हैं प्ले ग्रुप, नर्सरी को कंबाइन करके और एक्टिविटी सेंटर को कंबाइन करके प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर। तो अब जब आप समझ गए हैं कि आखिर ये बिजनेस होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको आखिर चाहिए क्या। भाई, इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास अपना छोटा सा स्पेस है तो वो बहुत होगा, लेकिन अगर आपके पास वो स्पेस नहीं है तो आप रेंट पर भी एक छोटी सी जगह लेके उसे डेकोरेट कर सकते हैं। लागत की अगर मैं बात करूं तो कम से कम मिनिमम आपके पास 10 से 20 हजार रुपए होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द रेंट। और अगर वो नहीं भी है तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। अगर आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, आपको लोन या सब्सिडी भी मिल सकती है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने को, तो 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके आप एक फुल फ्लेज्ड प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर खोल सकते हैं। और ऐसा करने पे आप जो हैं बहुत जल्द मुनाफा कमाएंगे। लेकिन क्या मैं आपको आज इस वीडियो में बता पाऊंगी कि कैसे इस बिजनेस को करते हैं? जी, पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इस बात को बताने के लिए हमारे पास हैं एक एक्सपर्ट। इनका नाम है संध्या लबादे। ये अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को यूज कर चुकी हैं। जी हाँ, 20 साल से ये एजुकेशन की फील्ड में हैं। ये जो है प्रिंसिपल रह चुकी हैं, टीचर रह चुकी हैं, और इन्होंने अपना जो है खुद का प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर खोला है मुंबई में, माहिम में। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं और इस बिजनेस को कैसे चलाते हैं ये वो बहुत सारे लोगों को सिखा चुकी हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, चलिए आपको मिलवाती हूँ हमारी आइकन्स ऑफ भारत। जी हाँ, फ्रीडम ऐप द्वारा प्रस्तुत शो एनडीटीवी इंडिया पर आया आइकन्स ऑफ भारत
जिसमें इन्होंने भारत को अपनी इस उपलब्धि के बारे में बताया। सबसे पहले इनसे मिलते हैं और फिर मैं आपको इनकी कहानी सुनाऊंगी। प्री स्कूल जो होता है वो प्ले ग्रुप से शुरू होता है। प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर, ये एंटायर चारों साल जो होता है उसको प्री स्कूल बोलते हैं। और प्री स्कूल स्टार्ट होता है एज 2 से और एज 5.5, 6 पे बच्चा रेगुलर स्कूल में स्टैंडर्ड 1 में जाता है। तो प्री स्कूल है प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर। प्री स्कूल नॉर्मली 2 घंटे से 2.5 घंटे का टाइम होता है और अगर जूनियर और सीनियर है तो उनका और आधा घंटा बढ़ता है। जो नॉर्मली जूनियर सीनियर के बच्चे 3 घंटे रहते हैं और प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चे 2 और 2.5 घंटे के बीच में स्कूल में आते हैं। अभी 7 साल 8 साल का हमारा जर्नी रहा, उसमें ग्रोथ रेट जो है ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 200-200 प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो दैट हैज़ मेड अ रियली बिग चेंज। तो जो भी स्टार्ट करता है उसको ये विजन रखना है कि हमें स्कूल के साथ में और कौन सी एक्टिविटीज़ अगल बगल में हैं और जो रिक्वायर्ड है पेरेंट्स को और बच्चों को, वो हम इंक्लूड कर सकें। नहीं, एजुकेशन बिजनेस ये सीजनल नहीं होता है। स्पेशली वेकेशन टाइम में तो पेरेंट को लगता है कि हम क्या एक्स्ट्रा करें। हमारे यहाँ अभी जब 8 अप्रैल से स्कूल बंद होगा उसके बाद में हमने समर कैंप्स स्टार्ट किए हैं। तो बैक टू बैक हमारे समर कैंप्स अप टू 15 अप्रैल हैं। तो 15 अप्रैल तक हम चलाते, उसके बाद में 15 दिन की छुट्टी सबको होती है। अदरवाइज़ पेरेंट्स को बच्चों को घर में बिठाना ही नहीं होता है। हर पेरेंट बोलता है कि क्या अलग बच्चे को सिखाना है। आज पेरेंट का इतना कंपटीशन है कि इन वॉट वे विल बी माई चाइल्ड डिफरेंट देन दी अदर चाइल्ड। ये कंपटीशन में हर पेरेंट दिखता है। तो आप उस वेकेशन में अगर अलग एक्टिविटी कुछ करा सकते तो देर इज़ नथिंग लाइक इट। आप काफ़ी एक्टिविटीज़ वेकेशन में भी करा सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम जो है उसको कोई एंड नहीं होता है। यू कैन कीप डेवलपिंग एंड पुटिंग इन डिफरेंट वैल्यूज़ टू वॉट एवर यू आर डूइंग। तो ये थी संध्या लबादे। इस वक्त आपने जिन्हें स्क्रीन पे देखा, आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नजर आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी जो है 12th स्टैंडर्ड के बाद शादी करा दी गई थी, लेकिन जज्बा जो है इनके अंदर वो कम नहीं हुआ। इन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ये डिसाइड करा कि ये जो है अपना एजुकेशन उसे कंप्लीट करेंगी, ये जो है एजुकेशनल फील्ड में जाएंगी, टीचिंग करेंगी, प्रिंसिपल बनेंगी और उसके बाद इन्होंने इस उम्र में जाकर अपना ये जो है क्रिएटिव स्टार्स प्ले ग्रुप के नाम से अपना किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर चला रही हैं और ये बहुत सारे लोगों को ये सिखा चुकी हैं कि आखिर इस बिजनेस को कैसे करते हैं। अगर आप भी संध्या जी से सीखना चाहते हैं कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रीडम ऐप का, वहां पर जाकर आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको कोर्स नजर आएगा किड्स एक्टिविटी सेंटर एंड प्री स्कूल का, जिसमें संध्या जी ने सिखाया है कि आखिर इस बिजनेस के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इसे कैसे करते हैं। इस कोर्स में आप सीखेंगे सबसे पहले तो कि किड्स एक्टिविटी सेंटर प्री स्कूल जो है आखिर होता क्या है, क्या हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है, इस बिजनेस को करने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पैसे जो हैं वो आपको कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहां पर वो डिटेल में समझाने वाली हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो क्या लोन ऑप्शंस आपके पास हैं, कितने तरीकों से आप जो है गवर्नमेंट सपोर्ट पा सकते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर संध्या जी आपको डिटेल में समझाने वाली हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ ओपनिंग अ प्री स्कूल, ऑफ ओपनिंग अ किड्स एक्टिविटी सेंटर। वो आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करी, क्या लोकेशन उन्होंने चुनी, किस बेसिस पे उस लोकेशन को उन्होंने चुना और तब वो आपको बताएंगे कि कैसे इस बिजनेस को करते हैं। इतना ही नहीं, जब भी हम आपके लिए कोई कोर्स लेकर आते हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है जिसमें आप सब कुछ सीखते हैं। जी हाँ, इस कोर्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उस बिजनेस में कितने मैन पावर की जरूरत होगी। अगर आप टीचर्स हायर कर रहे हैं, स्टाफ हायर कर रहे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, साथ साथ मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे की जाए। जी हाँ, चाहे आप कितना भी अच्छा बिजनेस खोल लीजिए, अगर आप उसकी अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग नहीं करते हैं तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो इस कोर्स में आप सीखेंगे कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे की जाए। इतना ही नहीं, यही पहलू नहीं, एक और पहलू जिस पर तवज्जो दी जाती है वो है कस्टमर सर्विस। जी हाँ, किसी भी बिजनेस का एक इंटेग्रल पार्ट होता है उसके कस्टमर्स। तो इस कोर्स में आप सीखेंगे कि आखिर
कस्टमर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो संध्या लबादे, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड किड्स प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर बिजनेस ओनर हैं, वो आपको फ्रीडम ऐप पे सिखाएंगे कि इस बिजनेस को कैसे करते हैं। वो पूरी दुनिया को आइकन्स ऑफ भारत शो पर आकर अपनी स्टोरी सुना चुकी हैं, मोटिवेट कर चुकी हैं। अगर आप भी उनकी स्टोरी जो है सुनना चाहते हैं, उनके एपिसोड को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आइकन्स ऑफ भारत पे जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको एपिसोड दिख जाएगा जिसमें संध्या जी फीचर हुई थी, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि बिजनेस शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। जी हाँ, इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है वो कि उन्हें देख के ही आपका दिल करेगा कि आप भी ये बिजनेस जरूर करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दें। कीप वॉचिंग आइकन्स ऑफ भारत, कीप वॉचिंग ऑल द कोर्सेज ऑन फ्रीडम ऐप, क्योंकि एक ना एक दिन आपको वो बिजनेस आइडिया जरूर मिल जाएगा फ्रीडम ऐप पे जो बिजनेस आप करना चाहते हैं। अगर आप किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर खोलना चाहते हैं, आप हमारे नेटवर्क से जुड़ सकते हैं हमारे फ्रीडम ऐप पे, जहां और भी ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो ये बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आता है, तो कमेंट करके अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें जरूर लिखें। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा, साइनिंग ऑफ।